आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिम्हा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, योगी शाह के बाद यूपी में अब पीएम मोदी मोर्चा संभालेंगे एक बार फिर से। बीजेपी की कमान यूपी चुनाव में पीएम मोदी की पहली वर्चुअल रैली होगी। 31 जनवरी को पहले फेज के वोटर्स को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बता दें कि 11 जिलों के 1.5 लाख कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। कोरोना काल में भीड़ कम जुटाने के लिए वर्चुअल रैली की तैयारी की गई है। हालांकि इससे पहले कई सारी रैली जनसभाएं प्रधानमंत्री की तरफ से दिसंबर के महीने में की जा चुकी हैं और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री यूपी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। हालांकि इस बार जो है वर्चुअली प्रचार करते हुए जो है प्रधानमंत्री दिखाई देंगे, और क्योंकि 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में 58 सीटों को साधने की कोशिश आज उनकी तरफ से की जाएगी। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, प्रधानमंत्री एक बार फिर से यूपी में जो है चुनाव प्रचार का मोर्चा संभालते हुए आज नजर आएंगे। हालांकि इस बार जो है वर्चुअल तरीके से चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल प्रीति, देखिए उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दल अपने अपने हिसाब से प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें प्रीति, तो देश के बड़े नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रखा है। खासतौर से देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, या इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह और तमाम योगी मंत्रिमंडल के बड़े वरिष्ठ साथी। हालांकि अब जो मोर्चा है 31 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभालते नजर आएंगे और खास तौर से उनका फोकस पहले चरण की उन 58 सीटों पर रहेगा जो देश का पॉलिटिकल रूप से नैरेटिव सेट करते हैं। मुजफ्फरनगर उसमें आता है, मेरठ उसमें आता है और तमाम जो चीजें हैं 2013 के दंगों के बाद आप देखिए मनमोहन सिंह की 10 साल जमी जमाई सरकार धुएं की तरह उड़ गई थी। अखिलेश सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश से नजारा हो गई थी। ऐसा पश्चिम उत्तर प्रदेश का नैरेटिव है और उस नैरेटिव को सेट करने के लिए नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को वर्चुअली बैठक करेंगे, वर्चुअली अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को संबोधित करेंगे। खास बात यह है कि अब उत्तर प्रदेश में वर्चुअली डिजिटली प्रचार प्रसार है और इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिनको लोग उत्तर प्रदेश में प्यार करते हैं। बनारस से सांसद है उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश में जिस ताकत के साथ नरेंद्र मोदी उतरे थे, खासतौर से काशी कॉरिडोर की बात करूं प्रीति, तो वहां पर एक ग्रांड आयोजन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया था। उद्घाटन मोदी जी ने किया था। अब पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की। संजीव जी, ये इस वक्त बहुत जरूरी भी हो जाता है क्योंकि यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच गया है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि आपने मेरठ मुजफ्फरनगर की बात की, जहां पर अच्छी धाक रखने वाले जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ चुनावी रण में उतर चुके हैं और वो भी वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। चुनाव प्रचार कल से उनका शुरू हो गया। आज भी मुजफ्फरनगर में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपनी रैली के जरिए इसकी एक काट यहाँ पर कर सकते हैं, एक कह सकते हैं कि एक जवाब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से दिया जा सकता है। बिल्कुल प्रीति, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी एक ट्रम्प कार्ड है। जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक समस्या में फंसती नजर आती है तब वो नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे करती है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जाट और गुर्जर लैंड, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट और गुर्जर लैंड है, उसका रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आता है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरीके से महामोर्चा बनाया है और जाट, गुर्जर, मुस्लिम और यादव मतदाताओं का मोर्चा एक खड़ा किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा हो गई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से उन सीटों पर जिस पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। आप समझिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कैराना में घर घर पर्चे बांटते हैं, नोएडा के तुगलपुर गांव में जहां गुर्जर समुदाय के लोग रहते हैं उसमें घर घर जाकर पर्चे बांटते हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने खड़ी की है, जयंत चौधरी ने खड़ी की है और इसका तिलिस्म तोड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को भारतीय जनता पार्टी आगे कर रही है। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं
कि समझ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बात कितनी समझ में आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुद्दों से अलग चुनाव हो रहा है। हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, पलायन को हवा देने की कोशिश है, इन तमाम चीजों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे आई है। बिल्कुल संजीव, हम ये देख रहे हैं कि 2017 में जिन मुद्दों को बीजेपी ने भुनाया था, जिस तरीके से अगर हम पलायन की बात कर लें तो एक बार फिर से उसी मुद्दे को भुनाकर यहाँ पर लाभ लेना चाहती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं लाभ मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रीति, देखिए 2017 में जो मुद्दे चले थे, हिंदुत्व पे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, लेकिन अब की बार किसान मुद्दा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 13 महीने लगातार दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे रहे। हालांकि कृषि बिल 2020 वापस हुए, जो बड़ी मांग थी किसानों की, लेकिन किसानों की नाराजगी अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं हुई है। 700 किसानों की वहां पर मौत हुई, मुआवजा नहीं मिला है, सरकारी नौकरी पीड़ित परिवारों को नहीं मिली है। ये तमाम जो मांग है भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के किसानों की, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों की, वो पूरी नहीं हुई है। अब ये 2022 के विधानसभा चुनाव तय कर देंगे कि किसानों का रुख भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो किसान जो हैं हालांकि अभी भी कहीं ना कहीं नाराज हैं, उनको मनाने की कोशिश जो है बीजेपी लगातार कर रही है। पहले हमने देखा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जमकर प्रचार किया गया, और अब जब चुनाव प्रचार आखिरी पड़ाव में पहुंच गया है तो ऐसे में एक बार फिर से प्रधानमंत्री यहाँ पर जो है अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आएंगे, एक बार फिर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन जगहों को मुख्य तौर पर यहाँ पर साधा जाएगा जहाँ पर किसान गुर्जर की आबादी अच्छी खासी है, क्योंकि यही दोनों वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं।